दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये है अकबर का मकबरा और इसके 7 फीट नीचे अकबर आज भी दफन है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए और ताज़ा तरीन ब्लॉग में। दोस्तों आज है हमारा दूसरा दिन और आज हम निकल चुके हैं एक नए स्पॉट के लिए। कहाँ निकले हैं वो हम पूछते हैं। अभी हमारे साथ हैं मम्मी पापा और भैया। हम लोग अभी निकले हैं 1 बजे क्योंकि हमें सुबह में थोड़ा उठने में डिले हो गया। आप सबको ही पता है कि जब भी आप घूमते हो तो एक्सर्शन होता है तो कभी कभी लेट नाइट भी हो जाता है। लेट नाइट होता है तो फिर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। उठ भी गए तो नहाना धोना सारे लोगों का रेडी होना है, इट टेक्स टाइम। सो निकलते थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया है, बट स्टिल ज़्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से। हम जिस एरिया में उसको बोलते हैं सिकंदरा, और उसी एरिया में एक बहुत ही शानदार सा टॉम्ब है जिसको बोलते हैं सिकंदरा टॉम्ब। सो हम लोग अभी लेके चलने वाले हैं वहाँ पे। आपको दिखाते हैं कि हमारे साथ कौन कौन है। वहाँ सीधे लेके चलते हैं आपको और वहाँ फिर टॉम्ब को दिखाते हैं। टॉम्ब का नज़ारा होने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि रास्ते में आते टाइम पे हमें दूर से दिखा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आज पूरा कवर करेंगे, बहुत अच्छे से दिखाएंगे आपको। ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए। दिखाते हैं कि हम लोग कौन कौन लोग जा रहे हैं। मम्मी हेलो। राम राम भाई। राम राम। मम्मी रेडी हैं। इधर पापा जी हेलो। राम राम पापा जी। इधर भैया राम 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 राम। तो दोस्तों ऐसा कुछ है नज़ारा। धूप है काफ़ी ज़्यादा और हम लोग अभी कुछ ना हैट कैरी कर रहे हैं ना कोई ग्लास कैरी कर रहे हैं, तो मे भी थोड़ी मुश्किल हो। बट ये हमारा वैसे तो दूसरा दिन है, बट आज पहला दिन है धूप में एक्सप्लोर करने का। और दोस्तों अगर आप कहीं घूमने आते हो तो आपको धूप और छाँव देखना बनता नहीं है, क्योंकि फिर आपके पास टाइम कम होता है और आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होती है। तो थोड़ा आपको धूप में भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अदरवाइज आप हमेशा शाम में निकलोगे तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। जो खुली भी रहती हैं उसके लिए भी बहुत टाइम आपको नहीं मिल पाता, भाग भाग के करना पड़ता है, वो ठीक नहीं है। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं, लेके चलते हैं सीधे आपको सिकंदरा टॉम्ब और फिर वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। लेट्स गो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वो जो है वो एंट्री गेट है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ से आप एंटर करते हैं। इस तरफ है पार्किंग और इस जस्ट इसके अपोजिट है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये टिकट काउंटर। और इसके बाद आगे उस तरफ है पूरा सिकंदरा टॉम्ब, जो कि हम अभी चलने वाले हैं। दोस्तों अकबर टॉम्ब और सिकंदरा टॉम्ब बोथ आर एग्जैक्टली सेम। क्योंकि ये टॉम्ब आगरा के सिकंदरा एरिया में पड़ता है तो बोलने की सहूलियत के लिए लोकल लोग इसे सिकंदरा टॉम्ब बुलाते हैं, बट इसका एग्जैक्ट नाम अकबर टॉम्ब ही है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको लेके चलते हैं टिकट काउंटर, दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या रेट रहने वाला है। सो इस तरह का है टिकट काउंटर, आप देख सकते हैं। रेट्स आपको पता चल जाएंगे। आप वीडियो पॉज करके रेट्स देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। 25 रुपये भारतीय पर्यटक, पथकर शुल्क 5 रुपये, तो टोटल हो गए 30 रुपीज़। तो ऐसा कुछ है सीन। ये पूरा वहाँ से लेकर के और वहाँ तक है अपना टिकट काउंटर। सो अभी लेके चलते हैं आपको आगे की तरफ, दिखाते हैं पूरा टॉम्ब। तो बहुत बड़े एरिया में है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। सो दोस्तों ये है, अगर आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है तो इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से, मतलब बेसिकली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से, आपको उसकी साइट पर जाके आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं इंस्टेंट, और घर से ही टिकट लेके आ सकते हैं। सो ये कुछ है ऐसा, आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं आगे की तरफ। सो दोस्तों वहाँ से आप एंटर करते हो बेसिकली, और इस तरफ से रास्ता है। वैसे रास्ता तो उधर भी जाता है इधर भी जाता है, बट हम लोग इधर आए हैं बिकॉज इधर है टॉम्ब और पूरा गार्डन एरिया। मतलब आप इंजॉय कर सकते हो दिन में, उस तरफ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो। इस तरफ पूरा गार्डन एरिया है बड़ा सा, और ये पूरा एरिया जो है सब गार्डन एरिया है। और इस तरफ है टॉम्ब, जो कि मैं आपको पास से लेके चलता हूँ। ऐसा कुछ है पाथवे जिससे आप वॉक करके जाते हैं। सो पूरा माहौल है, काफ़ी बड़ा सा एरिया है। और यहाँ पे भैया लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ी छाँव है यहाँ पे। तो लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको टॉम्ब सामने से। So दोस्तों now it's time and here is the सिकंदरा टॉम्ब। So how it looks प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये काफ़ी सुंदर सा है और बेसिकली ये मेन गेट है। टॉम्ब तो भीतर है बट स्टिल हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही शानदार सा नज़ारा है। तो ये एंट्री गेट है
ये इसके सामने का ये गार्डन और ये पूरा एरिया, जितनी दूर आप देख पा रहे हैं सब सारा गार्डन है और काफ़ी सही सा माहौल है। और धूप में दोस्तों घूमने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, बट ब्राइटनेस और वीडियोस की फुटेज जो है वो काफ़ी शानदार से आती है। सो ऐसा कुछ है माहौल और बहुत ही साफ़ सफाई, बिल्कुल क्लीनलीनेस मेंटेन है। अभी इसके भीतर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या चीज़ें हैं। काफ़ी सारी यहाँ चीज़ें हैं, तो बहुत ही आने वाला है मज़ा। ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं सिकंदरा टॉम में और स्टार्ट करते हैं दिखाना, आपको देते हैं पूरा टूर, साथ में इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है और यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो बने रहिए, हम दिखाते भी जाएंगे और बताते भी जाएंगे, जो भी होगा सब कुछ साथ में देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अकबर टॉम तक जाने का एक एंट्री गेट है और इससे होकर के जब हम भीतर सेंटर पे जाते हैं वहां पर हमें मिलता है अकबर टॉम। और अकबर टॉम से चारों डायरेक्शन में 4 इसी तरह के गेट बने हुए हैं। ये जो गेट अभी हम देख रहे हैं ये साउथ डायरेक्शन में है और इसे जहांगीरी गेट बोलते हैं। जहांगीरी गेट क्यों बोलते हैं वो हम आगे जानने वाले हैं, बट अभी टूरिस्ट और पब्लिक के लिए यही गेट ऑपरेशनल है एंट्री और एग्जिट के लिए। सो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस टॉम को सिकंदरा टॉम क्यों बोलते हैं। दोस्तों बेसिकली मुगल शासन में एक लोदी वंश था जिसका एक महान शासक सिकंदर लोदी था और ये पूरा एरिया, मतलब आगरा का जो ये एरिया आपको दिख रहा है जहाँ ट्रैफिक, रोड और जिससे हम आए हैं, ये पूरा एरिया सिकंदर लोदी ने ही बसाया है, इसलिए इस पूरे एरिया को सिकंदरा एरिया बोलते हैं। और चूंकि ये टॉम उसी एरिया में है इसलिए इसे सिकंदरा टॉम भी बोलते हैं। सो दोस्तों इस गेट के बारे में अगर आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं तो इस पूरे टॉम को अकबर ने अपने जीते जी बनाना शुरू किया था और बहुत हद तक पूरा भी कर लिया था। और अकबर के मरने के बाद जो चीजें बाकी रह गई वो उनके बेटों ने बनवाई हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस पूरे गेट में लाल पत्थर का काम आपको मैक्सिमम नजर आ रहा होगा जो कि अकबर का बनवाया हुआ है, क्योंकि अकबर को लाल पत्थर पसंद थे। लेकिन ये जो 2 मीनारें हैं वो जहांगीर ने बनवाई अकबर के मरने के बाद, और चूंकि जहांगीर को सफेद पत्थर पसंद थे इसलिए उसने इन मीनारों को सफेद पत्थर से बनवाया और इसलिए इसे जहांगीरी गेट भी कहते हैं। सो दोस्तों आप सबको पता है कि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था जो कि सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देता था। उसकी 3 बीवियां थीं जो कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई इन 3 धर्मों से आती थी और इस वजह से इस गेट के भीतर उसने इन तीनों धर्मों के कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया है ताकि इन धर्मों को महत्व दिया जा सके। अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक स्वस्तिक का चिन्ह नजर आएगा और अगर आप साइड में देखें तो आपको एक कमल का फूल नजर आएगा और ये दोनों ही चिन्ह हिंदू धर्म के प्रतीक हैं। अगर आप नीचे की तरफ आएं तो आपको यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ तारे नजर आएंगे जो कि इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और अगर आप ऊपर की तरफ चलें तो आपको ये साइड के बॉर्डर्स में आपको क्रॉस और ब्लैक एंड व्हाइट जिगजैग लाइंस नजर आ जाएंगी जो कि ईसाई धर्म के प्रतीक हैं। तो इस तरीके से अकबर ने तीनों धर्मों के प्रतीकों का इस्तेमाल इस गेट के भीतर करके तीनों धर्मों को समान रूप से महत्व देने की एक कामयाब कोशिश की है। अकबर की 3 बीवियां थीं जिनमें से हिंदू बीवी का नाम जोधाबाई जो कि जयपुर राजस्थान से आती थी, मुस्लिम बीवी का नाम रुकैया बेगम और ईसाई बीवी का नाम मरियम था। सो दोस्तों अब चलते हैं भीतर की तरफ क्योंकि असली आनंद तो भीतर ही छिपा है दोस्तों। जाते जाते दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इतने बड़े जहांगीरी गेट के सामने ये छोटा सा गेट क्यों बना है, इसके पीछे भी लॉजिक है दोस्तों। आप सबको पता है कि मुगल शासकों की हमेशा से ये मंशा रहती थी कि जब भी उनके सामने से कोई चल के आए तो वो झुके, उनके सामने सजदा करे और इस वजह से ये छोटा गेट उन्होंने बनवाया है। इस गेट की हाइट ऑलमोस्ट 7 फीट है। आप सोच रहे हो कि 7 फीट है तो इससे इंसान तो सीधा भी चल के जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, आजकल सब लोग इससे सीधा चल के ही जाते हैं, लेकिन उस टाइम में जो भी शासक होते थे, बादशाह होते थे, वो क्राउन्स पहनते थे और क्राउन्स पहन के इसके भीतर एंटर करना मुश्किल होता था और वो अपने क्राउन्स को बचाने के लिए झुकते थे और वो जैसे ही झुकते थे ऐसा लगता था मानो आने वाला इंसान सजदा कर रहा है, झुक के सलामी कर रहा है। इसी वजह से दोस्तों इस गेट को जहांगीरी गेट और सलामी गेट भी बोलते हैं। अभी चलते हैं भीतर की तरफ और दिखाते हैं आपको इंटरेस्टिंग से फैक्ट। दोस्तों जैसे ही आप जहांगीरी गेट के भीतर एंटर करते हैं
तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है दोस्तों। और दोस्तों मुग़ल काल के टाइम के जितनी भी इमारतें हैं, जितने भी महल हैं, उसके भीतर की नक्काशी तो दोस्तों काबिल तारीफ़ होती ही है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ, और आगे जो दोस्तों आपको महल के टाइप की एक बिल्डिंग नज़र आ रही है दोस्तों, ये है अकबर टॉम। दोस्तों आप इसे छोटा समझने की बिल्कुल भूल मत करिएगा दोस्तों, ये एक स्क्वायर शेप बिल्डिंग है और सामने से जैसी नज़र आ रही है बाकी 3 डायरेक्शन से भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी दिखती है दोस्तों। हम अभी आगे लेकर के चलेंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन ये एक स्क्वायर शेप में है और बिल्कुल सिमेट्री मेंटेन की गई है इस बिल्डिंग को बनाने में। दोस्तों अकबर टॉम के चारों डायरेक्शन में 4 एंट्री गेट है, जैसा कि हमने आपको बताया। हमने अभी इस गेट से एंटर किया हुआ है और इस गेट को बोलते हैं जहांगीरी गेट, जो कि साउथ डायरेक्शन में है। इसके अलावा बाकी 3 गेट हैं। अगर मैं जूम करूं तो वेस्ट डायरेक्शन में ये गेट है, जो कि आप शायद पेड़ों के पीछे देख पा रहे होंगे। उसके अलावा ईस्ट डायरेक्शन में इन पेड़ों के पीछे एक और गेट है, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस अकबर टॉम के जस्ट पीछे एक और गेट है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल 4 गेट्स आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। टॉम तक जाने वाले रास्ते के बीच से आपको एक नाली की तरह की संरचना नजर आ रही होगी। उस टाइम में इससे लगातार पानी बहता रहता था और इसके पीछे का एक थॉट ये था कि पानी बहने की वजह से आसपास का टेम्परेचर बैलेंस रहे। और दूसरा थॉट ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो नालियाँ हैं, ये गार्डन्स जो आपके दोनों तरफ दिख रहे हैं काफ़ी सुंदर, इन सारे गार्डन्स के इरिगेशन के लिए भी ये नालियाँ बहुत अच्छे से यूज हो पाती थी। और सब सामने से फाउंटेन से ये नालियाँ सारे गार्डन्स की सिंचाई में यूज होती थी। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो चारों डायरेक्शनल है, मतलब प्रॉपर सिमेट्री मेंटेन्ड है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में आपको ये प्रॉपर स्ट्रक्चर इसी तरह से दिखेगा। तो दोस्तों इस बिल्डिंग के अगर आप बीच में देखते हैं तो बीच में जो एंट्री पॉइंट है उसके भीतर ही है अकबर की कब्र। लेकिन अगर मैं हल्का सा जूम करूं तो उसके साइड में भी आपको कुछ एंट्रेंस नजर आ रही होंगी और वो भी कब्रें ही हैं। लेकिन वो कब्रें किसकी हैं वो दोस्तों हम अभी भीतर जाके देखने वाले हैं, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। और दोस्तों यकीन मानिए ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ वो शायद आप आज तक न जानते हो। मेरा भरोसा करिए दोस्तों, शायद आप आज तक न जानते हो। तो बने रहिए, लेके चलते हैं आपको आगे की तरफ। दोस्तों साइड में जो ये गार्डन है, ये गार्डन एरिया काफी बड़ा है। एक्चुअली ये पूरा टॉम का जो एरिया है ये 123 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से बिल्डिंग्स, रोड, एंट्रेंस गेट ये सब मिला के 23 एकड़ में है और बाकी बचा 100 एकड़ का एरिया यहाँ पे गार्डन के रूप में है। यहाँ का गार्डन काफी साफ है और काफी अच्छा है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पिकनिक का प्लान कर रहे हो तो आप इस स्पॉट को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो। इसकी ही बात कर रहा था, इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत नॉर्मल सा दिख रहा है, आपको लगा कि डिज़ाइन बनी हुई है, बट इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्ट है। फैक्ट ये है कि जो ऊपर आपको वाइट कलर का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर राजपूताना आर्किटेक्चर है और ऐसे स्ट्रक्चर आपको जयपुर राजस्थान में नॉर्मली देखने को मिलता है महलों में। ये काफ़ी बड़ा सा है। इसका बड़ा बनाने का रीज़न ये है कि ये जोधाबाई जो अकबर की हिंदू बीवी थी उनको डेडिकेटेड है, वो उनको बहुत प्यार करते थे सबसे ज़्यादा। तो ये काफ़ी बड़ा सा उन्होंने बनाया है और ये पूरा स्ट्रक्चर जोधाबाई को डेडिकेटेड है। उसके बाद ये जो साइड में 2 मीनारें दिख रही हैं पतली पतली से, आपको ही पता होगा कि ऐसा मुस्लिम्स कम्युनिटी में जनरली आपको मस्जिदों में देखने को मिलता है। और ये जो डिज़ाइन है ये डेडिकेटेड है अकबर की मुस्लिम वाइफ रुकैया बेगम को, तो ये उनके लिए उन्होंने बनाया है। और बीच में जो दोस्तों ये क्रॉस सिंबल दिख रहा है ये उन्होंने डेडिकेट किया था अपनी तीसरी बीवी जो कि क्रिश्चियन थी, उनका नाम था मरियम, तो उनको उन्होंने ये सिंबल डेडिकेट किया। मतलब ये पूरा जो कि एक पूरा पैटर्न आपको दिख रहा है, हॉलिस्टिक पैटर्न, ये तीनों धर्मों को रिप्रेजेंट करता है और साथ में उनका अपनी तीनों बीवियों के लिए प्यार को भी रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों ये एक तरफ नहीं है, मैं आपको अगर कैमरा घुमाऊँ तो दोस्तों चूँकि ये पूरी बिल्डिंग सिमेट्रिकल है तो इसके बारे में जो मैंने फैक्ट बताया सेम टू सेम आपको वहाँ दिखेगा। मैं थोड़ा जूम कर दूँ, एकदम एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ये है। इधर अगर मैं घुमाऊँ तो एकदम उसकी कार्बन कॉपी ये है और इसके जस्ट अपोजिट भी सेम स्ट्रक्चर है। तो चूँकि सिमेट्री मेंटेन करना था तो चारों तरफ 4 गेट हैं और ये पूरी बिल्डिंग अपने आप में सिमेट्री है। सो दोस्तों यहाँ से हम एंटर करते हैं, यहाँ से ये अकबर के कब्र में एंट्री है, तो यहाँ से एंटर करते हैं, अंदर का दिखाते हैं। अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं, तो बहुत आने वाला है मज़ा। अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। तो यहाँ से जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं कुछ इस तरह की कलाकृतियाँ, इस तरह के डिज़ाइंस आपको दिखते हैं जो कि बहुत ही मनमोहक हैं, आप देख सकते हैं।
काफ़ी शानदार सी डिज़ाइन है। और इस डिज़ाइन के पीछे दोस्तों काफ़ी लॉजिक है। लॉजिक ये है दोस्तों कि अकबर ने इस पूरी डिज़ाइन के ऊपर एक गोल्ड की कवरिंग मतलब गोल्ड की कोटिंग करा रखी थी और उसका वेट ऑलमोस्ट 99 kg मतलब ऑलमोस्ट 100 kg गोल्ड से उसने इसके ऊपर कोटिंग करा रखी थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि सूरजमल नाम का एक शासक था जो कि यहाँ भरतपुर राजस्थान में एक एरिया है, वहाँ का शासक था। उसने गोल्ड के लालच में इस पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी। जब पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी तो सोना जो था गर्म होकर पिघला और नीचे टपकने लगा। फिर उसने सारे सोने को लूट के वो चला गया। अभी क्या हुआ क्या कि फिर ये पूरा खाली हो गया। बट बाद में जब ब्रिटिश ने इसे एक्वायर किया तो रिप्रेजेंटेशन के लिए देखिए लॉर्ड कर्जन ने इसके ऊपर गोल्ड की कवरिंग नहीं बट गोल्ड जैसे दिखने वाली आर्टिफिशियल कवरिंग कराई है, कोटिंग कराई है, जिससे ये पता चल सके कि ऐसे ही कोटिंग इस पूरे डिज़ाइन के ऊपर थी। और फिर आप सोच सकते हैं कि ये पूरा डिज़ाइन कैसा नज़र आता हो, कितना सुंदर नज़र आता हो। तो लॉर्ड कर्जन ने ये जस्ट एक सिंबॉलिक कोटिंग करा दी है ताकि लोगों को ये पता रहे। साथ में दोस्तों देखिए ये आयतें कितनी शानदार, इसके ऊपर पूरा बॉर्डर्स के ऊपर ये आयतें लिखी हुई हैं पूरे उसमें। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार सा नज़ारा है। और दोस्तों ये है एंट्री पॉइंट अंदर घुसने का, मतलब अकबर के टॉम के अंदर घुसने का। ये काफ़ी सुंदर सा नज़र आ रहा है और थोड़ा अंधेरा होगा तो आप एडजस्ट करिएगा, लेकिन ये काफ़ी सही सा नज़ारा है। तो अभी अंदर चलते हैं। चलते टाइम में ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, इसके पीछे का भी लॉजिक ये है, अकबर चाहता था कि जो भी कोई इसके टॉम में आए तो वो सिर झुका के आए, सजदा करते हुए आए। और आप जब भी किसी स्लोप से उतरते हो तो आपका सिर थोड़ा नीचे हो जाता है जस्ट वेट बैलेंस करने के लिए। तो ये रीज़न था इस स्लोप का। बाकी ये मकबरा जिस तरीके से होता है, जो भी डिज़ाइन होता है उस तरीके से है। और ये काफ़ी रिवर्बिश एरिया है, बहुत रिवर्ब आ रहा होगा आपको, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। अभी हम सीधे जो दिख रहा है आपको वो ओरिजिनल अकबर की कब्र है, वहाँ लेके चलते हैं। उसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो कि आपको बताते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और एक चीज़ तो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आपको सुन के काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये है अकबर का मकबरा और इसके 7 फीट नीचे अकबर आज भी दफन है। दोस्तों ये जो मकबरा है ये काफ़ी प्लेन सा आपको नज़र आ रहा होगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अकबर बहुत ही सिंपल आदमी था और वो नहीं चाहता था कि उसके कब्र के ऊपर बहुत सारी डिज़ाइन से बहुत सोफिस्टिकेटेड सी कब्र हो। तो अकबर ने बोल रखा था कि उसके मकबरा को बहुत सादा सा रखा जाए। तो इस वजह से ये जो कब्र है वो बहुत ही नॉर्मल है। इसके ऊपर जो आप ये एक डिज़ाइन देख रहे हैं, ये डिज़ाइन बेसिकली डिफ्रेंशिएटर है कि ये एक आदमी की कब्र है या औरत की। ये जो आप हाफ सिलेंड्रिकल सा जो सिंबल देख रहे हैं ये डिनोट करता है कि ये एक आदमी की मतलब मेल की कब्र है। और मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा एक रेक्टेंगुलर सिंबल होता है, उससे डिनोट होता है कि वो एक फीमेल की कब्र है। दोस्तों ये कब्र दोस्तों इसके 7 फीट नीचे अकबर दफन है। इस कब्र के बारे में अगर बताएं तो अकबर का सिर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है उस तरफ, अकबर का पैर साउथ डायरेक्शन में है। लेकिन दोस्तों अकबर का जो सिर है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ घुमा हुआ है, मतलब इस तरफ। और वो इसलिए घुमा हुआ है क्योंकि आप सबको पता है कि मुस्लिम या इस्लाम में वेस्ट की तरफ मक्का होता है और वो उनका होली प्लेस है। इस वजह से अकबर ने अपने सिर को वेस्ट की तरफ रखा हुआ है। अभी दोस्तों ये देखिए, ये एक लैंप है जो लॉर्ड कर्जन ने अकबर के सम्मान में उसे गिफ्ट किया हुआ था। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीज़ों की सुविधाएं नहीं थी, तो ये तेल से चलने वाला एक लैंप है और ये काफ़ी शानदार सा दिख रहा है। और दोस्तों ये जो पूरी बनावट है दोस्तों ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। देखने में आपको नॉर्मल लग रही होगी बट इसमें एक तो आपको रिवर्ब सुनाई दे रहा है और सिर्फ रिवर्ब ही नहीं, इसमें इतना खतरनाक इको आता है। मैं अभी भैया को बोलूँगा कि कुछ बोल के दिखाएं और 6.5 सेकंड तक आपको इको सुनाई देगा। तो एक बार हम आपको डेमो देते हैं फिर बताते हैं कि कैसे। जैसे भैया अगर कुछ बोलना चाहें, पांडे पलटन बोल दो। पांडे पलटन। तो दोस्तों आपने डेमो देख लिया, ये ऑलमोस्ट 6.5 सेकंड तक का ये आपको इको सुनाई देता है। तो ये काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक से स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जहाँ पे 6.5 सेकंड इज़ अ बिग टाइम, ह्यूज टाइम जो ट्रैवल होती है। सो इस तरह का ये था हमारी अकबर की कब्र। और इसके अंदर का टेम्परेचर दोस्तों, बाहर अगर अभी टेम्परेचर 35 या 40 डिग्री होगा तो अंदर का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये अकबर की कब्र है और इस तरीके का पूरा माहौल है। बाकी चीज़ें बहुत सिंपल रखी गई हैं क्योंकि अकबर को सिंपल चीज़ें पसंद थी और अकबर काफ़ी प्रोग्रेसिव थॉट का आदमी था, तो सारे धर्मों को समान रूप से वैल्यू करता था। ही वॉज अ गुड मैन। सो अभी चलते हैं बाहर की तरफ। ये मैंने आपको दिखा दिया और बाहर भी आपको
बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये जब आप जाते हैं तो ये जाते टाइम पे आप देखिए क्या फ़ील आता है, ऐसा लगता है कि हम किसी गुफा में घुस रहे हैं, बट ये अपने आप में काफ़ी यूनिक चीज़ है और अभी भी रिवर्ब आ रहा होगा। तो आपको लेके चलते हैं बाहर फटाफट से, और बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम अकबर की कब्र के बाहर निकलते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जो अकबर की मेन कब्र है उसके आजू बाजू 2 कब्रें और हैं। तो चलिए मैं हम दिखाते हैं कि वो कब्र किसकी है और कहाँ पे है। दोस्तों जैसे ही हम वहाँ अकबर के कब्र से बाहर निकलते हैं, उसके जस्ट राइट साइड में इस तरफ एक और कब्र है जो है अकबर की एक बेटी की, और इसका नाम था आराम बानो। तो ये जो आपको कब्र दिख रही है ये अकबर की बेटी आराम बानो की कब्र है, तो आप देख सकते हैं, और सेम वही फॉर्मेट है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो ये एक कब्र यहाँ है, अकबर की कब्र हम उस तरफ से गए थे अंदर, और ये उसके जस्ट बेटी को भी अपने साइड में उसने दफन किया हुआ है। दोस्तों अकबर का एक थॉट प्रोसेस था, उसने पूरे स्टॉर्म को ऐसे बसाया था कि उसकी सारी फैमिली के जितने भी लोग हैं मरने के बाद उनको सबको साथ में दफन किया जाए, क्योंकि अकबर उस माइंडसेट का था कि सबको साथ लेके चलने वाला। तो इस वजह से सारे लोग तो नहीं हैं, उनके और बच्चों जैसे जहांगीर, इन लोग की कब्रें तो कहीं कहीं और हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाप से बेटा हमेशा इत्तेफाक रखे जरूरी नहीं है, बट स्टिल जितने लोगों को आसपास दफन किया जा सका वो किया गया है। तो एक तरफ आराम बानो की कब्र थी, और उसके जस्ट लेफ्ट में जब आप आते हैं तो ये जो आपको कब्र दिख रही है ये है उसकी एक और बेटी थी, उसका नाम था हजरत शकरुन्निसा। हजरत शकरुन्निसा की ये कब्र है। और इधर ये जो 2 छोटी छोटी जो कब्रें दिख रही हैं आपको, ये बेसिकली शाहजहाँ की 2 बेटियां थी, उनकी कब्रें हैं। और अभी हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। ये जो कब्र है दोस्तों, ये औरंगजेब की बेटी जबुन्निसा एक थी, ये इनकी कब्र है। तो बेसिकली अकबर ने ये ट्राई किया कि अपने सारी फैमिली वालों को साथ में बसाएं। वैसे ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि बेटा हमेशा बाप से इत्तेफाक रखे जरूरी नहीं है। तो जहांगीर, शाहजहाँ, इन लोग की कब्रें कहीं कहीं और हैं, बट जितने लोग आसपास दफनाए जा सके दफनाए गए। चलते हैं, आपको आगे लेके दिखाते हैं। आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। आई एम डैम श्योर कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत यूनिक है और हर जगह देखने को नहीं मिलती। अभी ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये आपको बहुत नॉर्मल सा नज़र आ रहा होगा। ये डायमंड के कट्स हैं, आपको कॉर्नर पर नज़र आ रहे होंगे। ये डायमंड के कट्स हैं, और इनका इफेक्ट क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं ना, मतलब सारे नहीं, अभी जैसे भैया वहाँ गए हैं तो ये डायगोनल कॉर्नर्स, मतलब एक बंदा वहाँ खड़ा होगा और वो मतलब बिल्कुल विस्पर करेगा, फुसफुसाएगा ना, तो ये क्रिस्टल क्लियर यहाँ से सुनाई देता है दोस्तों, एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब विदाउट एनी डाउट वहाँ से कुछ भी बोलने से वहाँ क्लियर सुनाई देगा। और ऐसा कहाँ कहाँ होता है, 1, 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 कॉर्नर्स में आप ऐसे बात कर सकते हैं बिल्कुल विस्पर करके। तो ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है अपने आप में। साथ ही साथ ये मैम जहाँ पे खड़ी हुई हैं, यहाँ पे अगर बीच में खड़े होकर आप अपने पैर को पैट करेंगे ना, इस एरिया में अगर आप अपने पैर को पैट करें ऐसे, तो आपको एक इको सुनाई देगा, जो कि सिर्फ इस जगह पर सुनाई देगा। मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ और यही काम यहाँ करूँ तो उसका इफेक्ट नहीं आता, बट ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, अगर आप यहाँ खड़े होकर पैर को पैट करते हैं तो आपको एक इको सुनाई देता है, जो कि आप यहाँ आके घूम के एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो ये एक था बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, और अगर जिनको भी घूमने का मन है ज़रूर इसको आके ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट चीज़ है और बहुत मज़ा आता है इसे करने में। तो चलिए अभी आपको आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि ये पूरी बिल्डिंग सिमेट्री है, तो जैसा इधर आपने देखा वैसा ही इधर आप देखते चलिए, यहाँ से 100 मीटर तक आपको ऐसा ही दिखने वाला है। तो मैं आपको अभी फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने वाला हूँ। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, और ऐसे ही डायमंड्स के कट आपको हर कॉर्नर में दिखेंगे। साथ में मैंने आपको बताया था कि हर तरफ यहाँ पे गेट है, तो वो गेट भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये देखिए, ये वेस्ट गेट है, और हम लोगों की एंट्री ओनली साउथ गेट से अलाउड है, बट वेस्ट में भी आपको सेम इस तरह का गेट दिख जाता है। पहले हो सकता है लोग इधर से आते होंगे, बट अभी एंट्री सिर्फ साउथ गेट से अलाउड है, जिसको सलामी गेट या जहांगीरी गेट बोलते हैं। तो दोस्तों हम एक चक्कर लगा रहे हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ऐसा रहता है कुछ नज़ारा, और ये चारों तरफ बिल्कुल सेम सिमेट्री मेंटेन की हुई है। सो दोस्तों ऐसा है पूरा नज़ारा, और एरिया इन्होंने काफ़ी एक्वायर किया हुआ है। उसके कंपैरिजन में बिल्डिंग्स इन्होंने कम बनाई हैं, बट जितनी बनाई हैं काफ़ी साइंटिफिक बिल्डिंग्स, लॉजिकल बिल्डिंग्स, और काफ़ी सुंदर भी। जस्ट ये अगर आप देखेंगे तो 44 कब्रों की जगह बनी हुई है। अकबर का ये मन था कि उसकी जो पूरी सल्तनत है, मतलब उसका बेटा, उसके बेटे का बेटा, वो सारे एक जगह रहें, ताकि स्वर्ग या नर्क में जहाँ भी वो जाएँ वो एक साथ वहाँ पे भी। और अकबर की सोच बहुत आगे थी, वो बहुत ही काइंड ऑफ धर्मनिरपेक्ष, इमोशनली बॉन्डेड, बहुत अच्छा इंसान था। ये आप अगर देखेंगे तो अभी हम फिर से आ गए हैं, जो हम साउथ गेट से हमने एंट्री ली थी, और ये उसके अपोजिट आपको मिलेगा नॉर्थ गेट। बट नॉर्थ गेट की अगर आप हालत देखें तो ये थोड़ी
जर्जर है। इसका जैसा अभिनव ने बताया था, इसका रीज़न ये है कि जो हमारे भरतपुर के शासक थे वो जब यहाँ आए सोने को लूटने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को लूटने के लिए, तो वो इसी गेट से अंदर आए। उन्होंने इस गेट को पूरी तरह से तबाह कर दिया और बहुत सारे जो छोटे छोटे मीनारे हैं, जो छोटे छोटे आपको गुंबद दिखेंगे, वो सारे ध्वस्त हैं और गेट तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से ध्वस्त है। तो दोस्तों मैं बार बार सिमेट्री की बात कर रहा हूँ। आप देखिए सेम टू सेम, मतलब इस तरह का ही डिज़ाइन मैंने आपको उस तरफ से दिखाया था, सेम टू सेम यही डिज़ाइन इधर भी है। तो बिल्कुल शानदार सी संरचना, बिल्कुल कट टू कट एक एक चीज़ मेज़र करके बना हुआ ऐसा लग रहा है। और हम अभी आपको भीतर से चलते हुए दिखा रहे थे, अभी हम थोड़ा बाहर निकल गए ताकि बाहर की भी संरचना दिखाएं। और दोस्तों एक चीज़ मिसिंग है जो कि इसके पहले भैया लोग आए थे तो थी, और वो ये कि इस गार्डन के अंदर ब्लैक डियर्स मतलब काले हिरण और लंगूर भरपूर पाए जाते थे, और वो भी एक एंटरटेनमेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। बट अभी हुआ क्या कि ये जो गेट मैंने आपको इधर दिखाया जो कि डेमोलिश थोड़ा बहुत हो चुका है, उधर से कुछ सियार इंटर करने लगे इसके भीतर, और उन सियारों की एंट्री की वजह से डियर्स की संख्या कम होने लगी, मतलब वो उनको खाने लगे। उसके लिए बहुत गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया कि इस चीज़ को रोका जा सके, बट ऐसा हो नहीं पाया और सियारों को तो कंट्रोल नहीं किया गया, बट उसकी वजह से डियर्स को दूसरी जगह पे लेके चले गए ये लोग ताकि डियर्स सेफ रहें। तो ये एक चीज़ मिसिंग है अभी जो कि पहले थी। और दोस्तों देखिए फिर इधर एक ये आ गया, ये भी बिल्कुल सिमेट्री सेम टू सेम है। तो ये काफ़ी शानदार सी संरचना है। तो ऐसा पूरा कुछ है माहौल। अगर आपके पास टाइम है तो आप पिकनिक मनाने यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का गार्डन काफ़ी साफ़ है और काफ़ी अच्छा है। फैमिली पिकनिक के लिए भी ये स्पॉट बहुत ही सुंदर है, और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको यहाँ जानने को मिलेंगे, बशर्ते कि आप अपने साथ एक गाइड को रखें। वो गाइड और भी अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं, हर चीज़ एकदम एग्जैक्ट आपको वहाँ बताते हैं, तो और भी मज़ा आता है इन चीज़ों को कवर करने में। ये जितनी भी कलाकारियाँ ये सब की गई हैं, आप दोस्तों सोच सकते हैं कि उस टाइम पे लोग, एक तो पैसा था लोगों के पास और दूसरा कि कितनी क्रिएटिविटी थी। अभी आप दोस्तों इस तरह की बिल्डिंग्स चाहें भी तो नहीं बना सकते। तो दोस्तों रास्ते में लौटते टाइम हम थाका से मिले। थाका वाज फ्रॉम जापान एंड ही रिक्वेस्टेड अस टू टेक सम पिक्स, सो इट वाज वेरी मच फ्रेंडली एंड फेमिलियर मीटिंग यू थाका, सो वेलकम टू इंडिया। तो दोस्तों इस तरीके से ये सिकंदरा टॉम का जो टूर था हमारा, आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों गर्मी में शूट करना पड़ता है, चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, तो वो तो हमारा एफर्ट है, लेकिन आपको अगर एफर्ट लगाना है तो कुछ नहीं करना है, फ्री में सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन है जिसे आप आराम से प्रेस करते हैं और चैनल हो जाता है सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली में इसको शेयर भी करना ना भूलें। तो एक बार भैया को फ्रेम में लेते हैं और अपने सिकंदरा टॉम, जो बेसिकली अकबर टॉम बोलना ज़्यादा सही होगा, उसका टूर यही समाप्त करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। इस टूर को करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं किसी नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, बाय बाय। एंट्री गेट है और यहाँ से एंटर करके जैसे ही आप इधर घूमते हैं लेफ्ट की तरफ, तो आपको ये गेट पर ही एक ये बिल्डिंग दिखती है। ये बिल्डिंग बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं, सिकंदर लोधी इसने ये पूरा कस्बा बसाया, इसलिए इस पूरे कस्बे का नाम सिकंदरा है। यहाँ पे सिकंदर लोधी के मरने के बाद 6 महीने तक उसकी कब्र को यहाँ दफन करके रखा गया था। फिर यहाँ से निकाल करके उसे दिल्ली लेके गए, तो 6 महीने तक चूँकि उसकी कब्र को यहाँ दफन किया गया था, तो ये एक बिल्डिंग उस वजह से यहाँ पे बनी हुई है। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, और ये जस्ट एंट्रेंस से आपके राइट साइड में आपको मिल जाएगी। तो ये बिल्डिंग उसकी वजह से फिर यहाँ से निकाल के, ऐसा इस्लाम में होता है कि अगर एक बार कब्र दफनाई गई और फिर उसे शिफ्ट करना होता है तो वहाँ से निकाल के फिर शिफ्ट कर देते हैं। तो फिर अभी जो सिकंदर लोधी की कब्र है वो दिल्ली में है, बट 6 महीने तक उसको यहाँ पे दफन करके रखा गया था। तो एक फैक्ट था, सोचा कि मैंने आपके